हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखा और उसके बाद जीके जनरल नॉलेज से वीडियो हमने काफ़ी तरह के देखी। तो जो जनरल नॉलेज का वीडियो बना है आप उसको जो है ध्यान से देखिए और उसे नोट करके आप लर्न भी कीजिए। तो आज वाले सेशन में मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखाऊंगा जिसको आपको जो है लर्न करना होगा, इम्पोर्टेंट, जो दैनिक जीवन में काम आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज वाला सेशन हम लोग केवल वर्ड मीनिंग ही लिखेंगे इम्पोर्टेंट, जैसे सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, ये सब हमको देखना है, ठीक है। तो चलिए कुछ ऐसे सब्जियों के नाम जल्दी जो है याद नहीं हो पाते हैं बच्चों को, सारी सब्जियों के नाम नहीं याद रहते हैं। तो चलिए हम लोग सब्जियों के नाम देखते हैं। वेजिटेबल्स दिख पा रहा है, आप लोग इसको नोट करिएगा, जरूर नोट करके लर्न करिए तभी आपको समझ पाओगे। वेजिटेबल्स नेम तो हमको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं पा रहा है ऊपर। चलिए छोड़िए, वेजिटेबल्स नेम लिखें। देखिए वेजिटेबल्स नेम में होता क्या है, सबसे पहले कोई भी हमको नेम लिखना हो, चाहे वेजिटेबल्स का, चाहे फ्लावर्स का, चाहे फ्रूट्स का, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है आप पहले हिंदी में याद कर लिखिए, उसके बाद इंग्लिश को बनाइए। इसे एग्जाम में आप बैठे, कहीं भी बैठे, अगर आपको फटाफट लिखना है इसी प्रकार से आपको करना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, यहाँ से हम दिख पा रहा है सभी को। चलिए जैसे आलू, पहले हिंदी लिख लीजिए, गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, करेला, लौकी, कोहड़ा या कद्दू, कटहल, और क्या होता है, सेम, खीरा लिख लीजिए, ककड़ी, खीरा में ये कहीं होता है, खीरा हो गया, नींबू, प्याज, सलजम, दिख पा रहा है ना? हाँ दिख रहा है, सलजम। और कौन सा सब्जी होता है, और लहसुन भी होता है, अदरक भी होता है, धनिया होता है, मिर्च होता है, बहुत सारे सब्जी हैं भाई, ऐसे पूरा याद आता रहे, लिखते रहे हम लोग। मिर्च हो गया, और क्या लेते हैं हम लोग मार्केट से, बहुत सारी सब्जी हैं, अभी और भी बच रहे होंगे। चलिए जैसे जैसे याद आएगा हम लोग और बढ़ाते रहेंगे। या आप कमेंट सेशन में आपको जिस भी सब्जी का नाम अंग्रेजी में चाहिए आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। जैसे आपको कोई भी सब्जी का नाम ऐसा नहीं है, ए टू जेड चाहे जो रहा है, अगर आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं जरूर आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के लास्ट में आपका आंसर जरूर दूंगा, 100% गारंटी है। तो चलिए देखते हैं। आलू के लिए हम लोग देखेंगे पोटैटो, आप लोग जानते हैं, POTATO। यहाँ एक फूल गोभी भी होता है, देखिए हम कह रहे हैं ना, जो याद है उसको ऐड करते रहेंगे। पोटैटो हो गया, CABBAGE। देखिए अभी मुझे एक और याद आ गया है, शिमला मिर्च भी होता है। तो जो जो याद आएगा हम इसमें ऐड करते चलेंगे। शिमला मिर्च, तो आप लोग देखते रहिए। टमाटर का आप लोग जानते हैं, टोमेटो। पालक का स्पाइनिश होता है, स्पाइनिश, SPINACH। भिंडी का आप लोग जानते हैं, लेडी फिंगर। करेला का बिटर गार्ड,
बिटर गोर्ड, लौकी का केवल गोर्ड, कद्दू का या कोहड़ा, कद्दू को कोहड़ा बोलते, पंपकिन PUMPKIN। चलिए हम लोग बैगन नहीं लिखा लग रहा, बैगन भाटा, चलिए बैगन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले बैगन। ये एक सब्जी हम लोग भूल जा रहे हैं। कटहल का हो गया जैक फ्रूट, सेम का हो गया बीन। ये लोग मटर नहीं लिख पाए अभी तक, मटर। खीरा का हम लोग है ककम्बर, CUCUMBER। नींबू का लिखेंगे लेमन, LEMON। प्याज का ओनियन, ONION। सलजम का स्वीट पोटैटो, SWEETPOTATO, स्वीट पोटैटो। लहसुन का गार्लिक, GARLIC। अदरक का जिंजर, JINGER। धनिया का कोरिएंडर, CORIANDER। मिर्च का चिल्ली, CHILLI। फूलगोभी का कालीफ्लावर, CAULIFLOWER। शिमला मिर्च का कैप्सिकम, CAPSICUM। बैगन का ब्रिंजल, BRINJAL। मटर का PEAS भी लगा सकती है आप, पीज माने मटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सब्जियों के नाम हम लिख चुके हैं। अगर कोई भी सब्जी आपको नहीं समझ में आ रही है, छूट रहा है, जिसकी स्पेलिंग आप नहीं देख पा रहे हैं, बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उस सब्जी की अंग्रेजी जरूर ही आपको बताऊंगा। देखिए अभी हम लोग का चुकंदर छूट गया, चुकंदर। तो यहाँ लिख सकते हैं चुकंदर। देखिए एक ही जो हमको याद आ रहा था इसको लिख रहे हैं, BEAT, बीट चुकंदर। तो अगर आपको भी कुछ याद आए जो छूट गया है, हम लोग यहाँ नहीं लिख पाए हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसको जरूर बताऊंगा। तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखिएगा जरूर, जब तक आप लिखो ना कुछ याद नहीं करोगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको अच्छे से दिख पा रहा है ना, ठीक है दिख रहा है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अरे कपड़ा ले आ भाई, तो डस्टर भीगा हुआ है। डस्टर भीग गया, बारिश की वजह से जो डस्टर है भीग चुका था, हम लोगों ने पोस्ट किया, इसलिए जो है खराब हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम से हम लोग इससे नहीं मिटाएंगे। तो चलिए फिलहाल अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, वेजिटेबल्स नेम हम लोग देख चुके हैं। फ्रूट्स नेम तो कॉमनली सबको आता है, फ्लावर्स नेम भी आता है, बॉडी पार्ट्स भी आता है। ऐसा कोई चीज जो आपको कम आता हो। चलिए पॉट्स नेम देखते हैं, बर्तनों के नाम। चल नहीं रहा है। पॉट्स नेम, बर्तनों के नाम लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ चलना भी बंद हो गया है। कलछुल, कढ़ाई, गिलास, चूल्हा, चिमटा, चम्मच, छोटी कटोरी, थाली, चौका, बेलन। बेलन लिखिए, बेलना एक ही बात है।
और क्या होता है? बाल्टी, जग, लोटा, घड़ा, बड़ा गिलास, बड़ा वाला गिलास जो होता है आप देखते हो घर में। और कौन सा बर्तन होता है? और कौन सा बर्तन भाई? कढ़ाई हो गया, पौनी हो गया, थाली हो गया, कलछुल हो गया है? और कुछ छूट रहा है? चलिए अगर छूटेगा तो हम लोग फिर से लिखेंगे। तवा लिखिए, तवा। कुप्पी भी आता है क्या? हाँ, बर्तनों कुप्पी भी तो आता है। चलिए, कलछुल की स्पेलिंग होती है लिडल, LEDL, लिडल मानी कलछुल। कढ़ाई की होती है पैन, PAN, पैन, पैन मानी कढ़ाई। तावा इसी मीन्स होता है। GLASS, गिलास मीन्स होता है आपका गिलास। STOV, स्टोव माने चूल्हा। TOUNG, टॉन्ग मीन्स चिमटा। SPOON, स्पून मीन्स चम्मच। SMALLBOW, स्मॉल बाउल में छोटी कटोरी। PLATE, प्लेट माने थाली। देखिए हम लोग का प्याला छूट रहा है, प्याला। प्लेट बन थाली। PASTRY, पेस्ट्री। बोर्ड माने चौका होता है। PASTERY, ROLL, पेस्ट्री रोल मीन्स होता है बेलना। BUCKET, बकेट माने बाल्टी। JUG, जग माने जग। PASSEL, वैसल माने लोटा। PITCHER, पिक्चर माने घड़ा। TUMBLER, टम्बलर माने बड़ा गिलास। पैन मीन्स तवा भी होता है। ये क्या लिखे हम लोग? कुप्पी लिखे। अच्छा, FUNNEL, फनल मीन्स कुप्पी। और CUP, कप, कप मीन्स प्याला। तो आप देख पा रहे हैं बर्तनों के नाम हो चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट बर्तनों का नाम है। अब भाई कुछ ना कुछ तो छूट ही रहा होगा, बहुत सारे बर्तन होते हैं, इतनी जानकारी तो है नहीं हमको वैसे भी बर्तनों की। तो जितना मेरे ध्यान में था, जो बर्तन मैंने हिंदी में सोचा है, सबकी अंग्रेजी बनाकर आपको दिया है। इम्पोर्टेंट इतने बर्तन हम लोग खाना पीना खा लेते होंगे। गिलास तो वही है, चम्मच तो वही है, कटोरी तो वही है, थाली तो वही है। यही सब हम लोग यूज करेंगे। और क्या यूज करने वाले हैं? जो यूज करने वाले थे वो हम लोग ले चुके हैं। तो फिलहाल इसको आप नोट करिए, नोट करके लर्न करिए। मैं इसको भी जो है इरेज करने जा रहा हूँ। अभी एक वही कपड़ा उठाओ भैया। तो बारिश की वजह से सामने हटो, इस तरफ। बारिश की वजह से जो है सब भीग चुका है। गिरने की वजह से अगर मैं रेस्टर सीरीज कर रहा हूँ तो पूरा पानी पानी हो जा रहा, चलेगा ही नहीं। इसलिए मजबूरी में आज हमको कपड़े से मिटाना पड़ रहा है। चलो, तो हम लोग देखेंगे कलर्स नेम देखेंगे अब। ये तो कई बॉडी पार्ट्स नेम, चलिए बॉडी पार्ट्स नेम दिखाते हैं आपको। दिख तो रहा है। DY बॉडी, PARTS, पार्ट्स नेम। देखिए, जब भी हम वर्ड मीनिंग की क्लास जिस दिन बनाएंगे, वर्ड मीनिंग का वीडियो जिस दिन बनाएंगे, उसमें 3 सेशन देखना, आप 3 अलग अलग चीजें देखेंगे। तो देखिए, आज वाले हम लोग 2 देख चुके हैं, हमारा लास्ट है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और देखिए, मैं इसलिए ज्यादा नहीं बना रहा हूँ, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो और आप आसानी से उसको लिख कर समझ कर याद भी कर सकें। उतना ही चीज बताना है जितना आप कवर कर सके। तो देखिए, हमारा इतना हो गया है। आज के सेशन में तीसरा है, लास्ट है।
इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे फिर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी पार्ट्स में वैसे देखिए, बॉडी पार्ट्स में आपसे पूछा गया है तो आप कैसे फटाफट बताने चक्कर में भूल जाती हो। इसका भी एक ट्रिक होता है आपको। जैसे कोई आपसे बॉडी पार्ट में पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिए उसके बॉडी पार्ट में ऊपर से बाल से लेकर के शरीर के नीचे अंत तक जो है जितना भी आपको समझ में आए उसके अंदर आप बताते रहिए, तो बहुत इजीली आप सब कुछ बता पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए बाल है। अभी सर यहाँ तक का जितना भी अंक होता है उसको लिखा जाएगा। बाल हो गया, सिर हो गया, माथा हो गया, देखिए आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, आंख कान नाक, भौं हो गई, पलक हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, जबड़ा हो गया, मस्तिष्क हो गया, इंटरनल पार्ट है। मूंछ हो गया, दाढ़ी हो गया, गाल हो गया, और क्या बच रहा है? कुछ बच रहा है? पलक तो हो चुका है, कान हो चुका है, कनपटी, कनपटी बच रही है। कनपटी हो गया, कनपटी हो गया, और कुछ बच रहा है तो बताइएगा। मस्तिष्क, जबड़ा, कनपटी। चलिए गला। अब मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल तौर पे बताया हूँ। इतनी चीजें देखिए आप लोग। देखिए पुतली बच रही है, पुतली, आंख की पुतली। अब जान लीजिए आपकी केवल सर में इतने अंग, इतने सारे अंग हैं। आपकी केवल सर में ही इतने सारे अंग आपको देखने को मिल जा रहे हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसके नीचे हम गले तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक गला से लेकर बाल तक में हमें इतने अंग मिल पा रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंग तो केवल गले में है, बस और कहीं नहीं। तो चलिए थोड़ा सा और आते हैं। अभी और चाहेंगे तो इसमें और भी मिल सकते हैं आपको, लेकिन जान दीजिए मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। और मैं नीचे आता हूँ। अब देखिए बगल से देखेंगे तो हाथ इम्पोर्टेंट है आपका। हाथ के बाद आपका आ गया सीना। देखिए सीना अलग होता है, छाती अलग होता है, ठीक। सीना जो होता है औरतों का, छाती जो है मर्दों की है, ये ध्यान रहे। इन दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। इसके बाद हो गया आपकी कोहनी। कोहनी के बाद हो गया आपका पेट। पेट के बाद आपका हो गया पीठ। पेट, पीठ, और कुछ तो बच नहीं रहा इस तरफ। बगल बच रहा है, बगल, बगल भी हो गया अब तो। कोहनी भी हो गई। कंधा बच रहा है, कंधा लिख लीजिए, कंधा भी हो गया। अब क्या बच रहा है? कलाई बच रही है, चलिए कलाई भी लिख लीजिए। कलाई भी होगी, देख पा रहा है नहीं? हाँ दिख तो रहा है। कलाई भी हो गया। अब हथेली बच रही है, हथेली भी लिख लीजिए। चलिए हथेली हम लोग लिख चुके हैं। हथेली के बाद अंगुलियां बच रही हैं, अंगुलियां लिख लीजिए। चलिए अंगुलियां भी हम लोग लिख लिए। अंगूठा बच रहा है, अंगूठा भी लिखिए। अंगूठा भी हमने लिख लिया। तो चलिए दिख भी तो नहीं रहा है। यहाँ तक कहाँ तक नहीं दिख रहा, मैं ये कर दे रहा हूँ, ये नहीं दिख रहा है। अंगुलियां दिख पा रही हैं? हाँ चलिए अंगुलियां दिख पा रही। चलिए इतने का अंग्रेजी हम लोग देखते, फिर अभी वापस हम लोग लिख करके देखेंगे। बाल का हम लोग जानते हैं हेयर, HAIR। सिर का होता है फॉर हेड, सिर है ना, HEAD। माथा का होता है फॉर हेड, FORHEAD। आँख का होता है आईज। कान का होता है ईयर। दो होते हैं, इसके प्लूरल में लिख रहा हूँ। नाक का होता है नोज। भाव का होता है आईब्रो।
पलक को होता है आईलिड, जीभ का होता है TONGUE टंग, दांत का होता है टीथ, जबड़ा का होता है JAW जा, मस्तिष्क का होता है BRAIN ब्रेन, मूंछ का होता है मुस्टाच MOUSTACHE, दाढ़ी का होता है बियर्ड BEARD, गाल का होता है चीक CHEEK, कनपटी का होता है टेम्पल TAMPLE, गला का होता है थ्रोट THROAT। इसमें गला तो ये हो गया आपका, इस सामने इसको गला बोलते हैं। गर्दन बच रहा है, गर्दन, तो मैं गर्दन का भी यही लिख दे रहा हूँ। गर्दन की स्पेलिंग क्या होती है? नेक, आप लोग जानते हैं NECK, नेक माने गर्दन। गला गर्दन दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए पुतली क्या होती है? आईलिड, सॉरी आईलिड तो हो गया है, आईलिड में से पलक होता है। पुतली प्यूपिल, जो कालिश होती है आंख के अंदर, PUPIL इसको बोलते हैं पुतली। हाथ का होता है भैया हैंड, सीना का होता है चेस्ट, CHEST, चेस्ट माने सीना। और छाती का होता है ब्रेस्ट, BREAST। कोहनी का होता है एल्बो, ELBOW। पेट का होता है आपका बेली, BELLY। पीठ का होता है आपका बैक, BACK। बगल का होता है आपका आर्म पिट, ARMPIT। कंधा का होता है आपका शोल्डर, SHOULDER। कलाई का होता है आपका रिस्ट, WRIST। हथेली का होता है आपका पाम, PALM। अंगुलियां का होता है आपका फिंगर्स, FINGERS। आप देख सकते हैं इतनी सारी जो है वर्ड मीनिंग्स हो गई हैं। तो चलिए हम लोग इसी में एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। इस तरफ दिख तो रहा ही होगा सभी को। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पूरी अंगुलियां तक पहुंचे थे, तो इतना हो ही गया है। अब ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कमर तक पहुंच गए हम लोग। कमर तक, कमर के पहले पीछे जो है रीढ़ की हड्डी होती है, उसको भी लिखिए रीढ़ की हड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट है रीढ़ की हड्डी। इसके बाद आपका है पैर, पैर के बाद आपका जांग, जांग के बाद आपका तलवा हो गया, मान लीजिए जो नीचे वाला है। पैर का अंगूठा हो गया, एड़ी हो गई, बच रहा है अंकुर नहीं लग रहा हो, कोई बच रहा है। चलिए अब इंटरनल लिखते, खून हो गया आपका, हड्डी हो गई, मांसपेशियां हो गया, खोपड़ी, चलिए इतना लिखते हैं। अगर और लर्न हो रहा है, याद आ रहा है कहीं से, तो उसको लिख लिया जाएगा। चलिए इतना हम लोग लिखते हैं। तो कमर का आप लोग जानते हैं WAIST, वेस्ट माने कमर। रीढ़ की हड्डी का होता है बैक बोन, BACKBONE। पैर सभी लोग जानते हैं, LEG लेग माने पैर। अच्छा हाँ, पाँव, जहाँ हम लोग पाँव छूते हैं पाँव होता है, सामने वाला जो होता है पाँव होता है। देखिए अभी में याद आ रहा है, पाँव अलग होता है भैया, पैर अलग होता है, ध्यान रहे। जांग होता है थाई, THIGH, थाई मीन्स जांग। तलवा होता है सोल, जहाँ सब लोग चलते हैं नीचे से। पैर का अंगूठा का TOE, तो मीन्स पैर का अंगूठा। एड़ी को होता है हील, HEAL। खून का होता है ब्लड, BLOOD। हड्डी का होता है बोन, BONE। मांसपेशिया मसल्स, MUSCLES। खोपड़ी का स्कल, SKULL। पाँव का होता है FOOT, फुट मीन्स से पाँव। तो जितना आपको इम्पोर्टेंट लगा मुझे, मैंने वो आप सभी को लिखा दिया है।
इसको आप लोग लिखकर पूरा अच्छे तरीके से तैयार करें तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए मैं देखता हूँ कितना हो गया हम लोग का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 फिर हम लोग 41 41 40 हो गया है। इसको आप लोग पहले याद करिए। और हाँ, बेहिचक जो भी आपको शरीर का अंग के बारे में पूछना है कि सर हमको ये नहीं आता है, जैसे टकला का क्या होता है और चोटी का क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपको अटपटी लगे नहीं समझ में आ रहा है, जैसे घूसा का क्या होता है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके मन में आता है कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट को मैं रीड करके आपका आंसर उसी कमेंट में आपका आंसर भी दे दूंगा। कमेंट सेशन जहाँ कमेंट किए रहेंगे वहां जाकर देखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है तो मैं अपने अगले वीडियो में लास्ट में आपका वो वाला क्वेश्चन सॉल्व जरूर करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे एट होम एंड डू योर होमवर्क।